नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब् चैनल् माध्यमेन। अद्य वयं नवम कक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकं सेमुसि भागे तस्य अनुशिक्षणे षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः इति पठामः। आइए हम सभी देखें। भ्रांतो बालः पाठ के शीर्षक का शाब्दिक अर्थ है भ्रांत अर्थात भ्रमयुक्त, जो अपने लक्ष्य से भटक गया हो। बालः अर्थात बालक, लक्ष्य से भटका हुआ बालक, ऐसा इस पाठ का शीर्षक है। यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस कथा में एक इस प्रकार के बालक का चित्रण किया गया है कि जो अध्ययन की अपेक्षा खेलने में अधिक मन लगाता है और वह खेलने के लिए अनेक पशु पक्षियों का आवाहन करता है, किंतु जब उसे ज्ञात होता है कि सभी अपने अपने कार्य में संलग्न रहते हैं तो वह भी पढ़ने की ओर अग्रसर होता है और अध्ययन में लग जाता है। आइए हम सभी इस पाठ का अध्ययन करते हैं। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमनवेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। भटका हुआ कोई बालक पाठशाला जाने के समय अर्थात विद्यालय जाने के समय क्रीडितुं निर्जगाम, खेलने के लिए निकल गया। किंतु तेन सह केली भी, किंतु उसके साथ खेलने के लिए, कालम क्षेप्तुं, समय बिताने के लिए, तदा कोपि, तब कोई भी, न वयस्येषु उपलभ्यमानः आसीत्, उसके सम आयु का कोई भी उपलब्ध नहीं था, अर्थात कोई भी मित्र उसके साथ खेलने के लिए और समय बिताने के लिए उपलब्ध नहीं था। यतस्ते सर्वे अपि, क्योंकि सभी पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, पूर्व दिन में पढ़ाए गए पाठ को पढ़ करके याद करके, विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणा बभूव, तैयारी कर रहे थे। तंद्रालु बालो लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्रविवेश। और वह आलस्य से दुर्बल बालक लज्जापूर्वक तेषां, उन बालकों के, दृष्टिपथम अपि, नज़रों से बचते हुए, परिहरन मतलब बचते हुए, एकाकी अकेले ही, किमपि उद्यानम, किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। सा चिंतयामास, उसने विचार किया। विरमंत एते वराकाः पुस्तक दासाः, ये बेचारे पुस्तक के दास वहीं रुकें। विरमंत एते अर्थात वहीं रुकें, अर्थात विद्यालय में रुकें। अहम पुनरात्मानं विनोदयिष्यामि, मैं पुनः स्वयं को आनंदित करूंगा, मैं तो अपना मनोरंजन स्वयं करूंगा। ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम, क्रुद्ध गुरुजी का अर्थात क्रोधित गुरुजी का मुख मैं बाद में देखूंगा, अर्थात अभी मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। संतुएते निष्कुटवासिनः एव प्राणिनो मम वयस्याः इति, ये वृक्ष के कोटरों में रहने वाले, खोखलों में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र बन जाएंगे। अथ सा पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा क्रीड़ा हेतोर आवयत्। तब उस बालक ने उपवन में घूमते हुए, पुष्पोद्यानम ब्रजंतम अर्थात घूमते हुए, ब्रजंतम अर्थात घूमते हुए, पुष्पोद्यान में घूमते हुए, मधुकरम एक भंवरे को दृष्टवा देखकर, तम उस भंवरे को क्रीड़ा हेतु आवयत, खेलने के लिए बुलाया। अर्थात वह बालक जब उद्यान में गया तो उसने वहाँ भ्रमण करते हुए एक भंवरे को देखा और उसे खेलने के लिए बुलाया। सा द्वित्रिद से आवाहनम अकरोत् न मानयामास, वह बालक 2-3 बार आवाज़ देता है किंतु वह भंवरा उसकी ओर ध्यान नहीं देता। ततो भूयो भूयः हठम आचरति बाले सो अगायत, तब बार बार हठ करने वाले उस बालक को देखकर वह भंवरा गाता है। वयम ही मधु संग्रह व्यग्राह इति, हम मधु का संग्रह करने में, पराग का संग्रह करने में व्यस्त हैं। अर्थात वह भंवरा बच्चे के साथ खेलने से मना कर देता है कि मैं मधु का संग्रह करने में व्यस्त हूँ। तदा स बालः
कृतम अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इत्यन्यतो दत्तदृष्टि चटकमेकं चंच्वा तृणशलाकादिकम् आददानम अपश्यत। तब वह बालक मन में विचार करता है कि व्यर्थ गर्व करने वाले इस कीट को छोड़ो, और ऐसा विचार करके देखता है, दत्त दृष्टि अर्थात देखता है, अन्य तो दूसरी तरफ देखता है तो अन्य एक चटकम एक चिड़िया को चंचवा अपनी चोंच में तृणशलाकादि अर्थात घास डंडियाँ आदिकम आददानम अपश्यत अर्थात तृणशलाका आदि को ले जाती हुई एक चिड़िया को देखता है। वह बालक चिड़िया को देख करके कहता है उवाच और बोला ऐ चटकोपेत मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि। हे चिड़िया, क्या तुम मुझ मनुष्य की मित्र बनोगी? एहि क्रीडावः, आओ खेलें। त्यज शुष्कमेतत् तृणं स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि इति। तुम इन सूखे तिनकों को छोड़ दो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोज्य दूंगा अर्थात तुम्हें स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ दूंगा। तुम इन तिनकों को छोड़ दो, आओ साथ में खेलें। सातु नीड कार्ये बटद्रुशाखायां तद्यामि कार्येण इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो बभूव। सातु अर्थात वह चिड़िया तो नीड कार्य बटु शाखायाम अर्थात बट वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाने के कार्य में लगी हुई है। इति उक्त्वा ऐसा कह करके स्वकर्म व्यग्रो बभूव अपने काम में लग गई अर्थात वह चिड़िया उस बालक के बुलाने पर उसके साथ खेलने को तैयार नहीं हुई। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। तब वह बालक दुखी होता है, खिन्न होता है, ये पक्षी मनुष्य के समीप नहीं आते हैं, ऐसा विचार करता है। तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितं विनोदयितारम इति परिक्रम्य पलायमानं कमपि श्वानम अवलोकयत्। तत्पश्चात विचार करता है कि मैं मनुष्य के लिए जो उचित हो ऐसे विनोदयितारम अर्थात आनंदित करने वाले को ढूंढता हूँ, मनोरंजन करने वाले को ढूंढता हूँ। और परिक्रम्य घूमता है ऐसा विचार करके कि ये चिड़िया मनुष्य के साथ नहीं खेलेगी, मनुष्यों के समीप नहीं आती है, तो मैं मनुष्य के साथ खेलने वाले, उसको आनंदित करने वाले किसी अन्य को ढूंढता हूँ। और जब घूमता है तो पलायमानम कमपि श्वानम अवलोकयत, जाते हुए या भागते हुए किसी कुत्ते को देखकर प्रसन्न हुए उस बालक ने जब जाते हुए एक कुत्ते को देखता है तो वह बालक मन ही मन प्रसन्न हो जाता है। प्रीतो बालस तत्तम थम संबोधयामास, और आनंदपूर्वक वह बालक कहता है रे मानुषाणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटस्य अस्मिन् निदाघ दिवसे, क्यों इतनी गर्मी के दिन में घूम रहे हो। निदाघ दिवसे अर्थात गर्मी के दिन में घूम रहे हो, पर्यटस्य अर्थात घूम रहे हो। कुत्ते को देखकर वह बालक अत्यंत आनंदित होकर के उसे कहता है कि हे मनुष्य के मित्र, तुम इस गर्मी के दिन में कहाँ घूम रहे हो। आश्रय स्वेदम प्रच्छाया शीतलम तरुमूलम, इस घनी और शीतल छाया वाले वृक्ष का आश्रय लो। अहम अपि क्रीड़ा सहायम त्वामेव अनुरूपम पश्यामि इति, मैं भी खेल में तुम्हें ही उचित सहयोगी समझता हूँ। अर्थात हे श्वान, हे कुत्ते, तुम मनुष्य के मित्र हो, तुम इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो, आओ इस शीतल वृक्ष की छाया में मेरे साथ खेलो, मैं भी तुम्हें अपने साथ खेलने योग्य समझता हूँ। कुक्कुरः प्रत्याह, कुत्ता बोला। तब बालक के उस आवाहन को सुनकर के वह कुत्ता उत्तर देता है यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान
मया भ्रष्टव्यम ईषदपि इति। अर्थात वह कुत्ता कहता है कि यो माम पुत्र प्रीत्या पोषेति, जो पुत्र के समान मेरा पोषण करता है, स्वामिनो गृहे तस्य स्वामिनो गृहे, उस स्वामी के घर पर रक्षा नियोग करणात्, रक्षा में नियुक्त किए जाने से मुझे न मया, मुझे थोड़ा भी, भ्रष्टव्यम ईषदपि, ईषदपि अर्थात थोड़ा भी, मुझे थोड़ा भी भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, अर्थात हटना नहीं चाहिए। वह कुत्ता उस बालक को उत्तर देता है कि जो स्वामी मुझे प्रेम पूर्वक अपने पुत्र के समान पालता है, उसके घर की रक्षा करने के काम से मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए, अर्थात उस कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। सर्वैः एवं निषिद्धः स बालो विघ्न मनोरथः सन् कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वस्वकृत्ये निमग्नो भवति। सभी के द्वारा निषिद्ध किए जाने पर, मना किए जाने पर वह बालक विघ्न मनोरथ वाला होकर के, सन अर्थात होकर के, वह बालक अपने मनोरथ से हट जाने वाला हो जाता है, अर्थात उसकी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं और वह विचार करता है कि कथम अस्मिन् जगति, कैसे इस संसार में प्रत्येक प्राणी, प्रत्येकम अर्थात प्रत्येक प्राणी स्वस्व कृत्य निमग्नो भवति, अपने अपने काम में लगा हुआ है और मेरी तरह समय नष्ट नहीं करता है। ऐसा वह बालक विचार करता है। न कोपि अहमेव वृथा कालक्षेपम सहते, मेरी तरह कोई भी व्यर्थ समय नहीं बिताता है। ऐसा विचार मन में आते ही वह बालक सभी को प्रणाम करता है। नमः एतेभ्यः येर में तंद्रालुतायाम कुत्सा संपादिता, इन सभी को प्रणाम है जिन्होंने तंद्रा अर्थात आलस्य के प्रति मेरे मन में कुत्सा उत्पादित कर दी है, अर्थात घृणा उत्पन्न कर दी है। भाव यह है कि जब वह बालक देखता है कि सभी जीव अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, केवल मैं ही ऐसा हूँ जो अपने कार्य से हट करके खेलना चाहता हूँ, आलस्य कर रहा हूँ अपने कार्य से, इस विचार के मन में आते ही वह बालक सभी को प्रणाम करता है कि जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी और मुझे अपने कार्य में लगने का लक्ष्य प्रदान किया। अथ स्वोचितम अहमपि करोमि इति, तब वह कहता है कि स्वउचितम अहमपि करोमि, जो मेरे लिए उचित है मैं वही कार्य करूँगा, ऐसा विचार्य इति विचार्य, ऐसा विचार करके त्वरितम पाठशालाम उपजगाम, तुरंत ही पाठशाला चला गया। अर्थात जब बालक के मन में आलस्य के प्रति घृणा उत्पन्न हुई तो वह विचार करके शीघ्र ही विद्यालय चला गया। ततः प्रभृति स विद्या व्यसनी भूत्वा महतीं वैदुषीं प्रथां संपदम च लेभे, और उसके पश्चात वह बालक विद्या व्यसनी हो गया और जिसके कारण से उसने अत्यंत विद्वता को और धन को प्राप्त किया। आइए हम सभी इस पाठ के अभ्यास को देखें। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। बालः कदा क्रीडितुं निर्जगाम, तो बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुं निर्जगाम। इसी प्रकार से बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणा बभूव, तो बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनार्थं त्वरमाणा बभूव। हम प्रत्येक प्रश्न का उत्तर यहाँ देख सकते हैं और पाठ को यदि ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो हमें सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बालकः चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशं लोभम दत्तवान, बालक ने उस चिड़िया को खेलने के लिए किस प्रकार का लोभ दिया, तो स्वादूनि भक्ष कवलानि दानस्य लोभम दत्तवान, ऐसा उसने दिया। श्लोक का भावार्थ आप लोग दूसरे अभ्यास के स्थान पर प्रत्येक श्लोक को क्रमशः लिखेंगे और उनके अर्थ को लिखेंगे। इस पाठ में एक ही श्लोक सामान्यतया दिया गया है। यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे रक्षा नियोग करणान न मया भ्रष्टव्यम ईषदपि। कुत्ते के द्वारा कर्तव्य परायणता की भावना इस श्लोक में दर्शाई गई है। इस पाठ का सारांश लिखना है। जैसा प्रारंभ में मैंने पाठ के विषय में बताते हुए आपको बताया, तो आप अपने शब्दों में इस पाठ का सारांश लिखेंगे।
रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। स्वादोनि भक्ष्य कवलानि दास्यामि कीदृशानि। क्रमशः देखें तो पहले में कीदृशानि, दूसरे में कस्मिन, तीसरे में केशाम, चौथे में कीदृशीम और पांचवें में कस्मात। ऐसा प्रश्न बनेगा। यहाँ चतुर्थी के योग में नमः योगे चतुर्थी इस प्रकार का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ हम सभी देख सकते हैं। छठवें अभ्यास में स्तंभ सुमेलित करना है और हमें स्तंभ सुमेलित करने के लिए क्रमशः देखना होगा। दृष्टिपथम अर्थात दृष्टेः पंथाः, पुस्तक दासाः पुस्तकानां दासाः, विद्या व्यसनी विद्या व्यसनी, पुष्पोद्यानम पुष्पाणाम उद्यानम। हम सभी सातवें अभ्यास को देखें तो सातवें अभ्यास में खिन्नः बाला में विशेष विशेषण, हमें प्रत्येक पद का विशेष विशेषण अलग करना है। पलायनम पलायमानम स्वानम, पलायमानम और स्वानम, प्रीतः बालकः, स्वादोनि भक्ष्य कवलानि, त्वरमाणाः वयस्याः। इस प्रकार से हम सभी सातवें अभ्यास का खंड खा देखें। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, उचित विभक्तियां लगा देनी है। पाठशाला गमन वेला, वेलायाम के समय। इसी प्रकार से अस्मिन इदम शब्द का रूप है अस्मिन जगति। हम सभी इसको देखें तो पाठ में हमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो हम सभी इस पाठ के सातों अभ्यासों को पूर्ण करेंगे। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। मित्राणि, देखते रहिए मेरा YouTube चैनल और इसी प्रकार अपनी कक्षा के सरल रूप से पाठों का अध्ययन करने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।